आज की ताज़ा तीन इतला ये है कि हुकूमत का इरादा है कि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए और जो पीका लॉ है उसको फर्दर अमेंड करते हुए सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएँ। वो लोग जो सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट करें जिसको रियासत का या हुकूमत का ये ख्याल हो कि वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हैं या वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आते हैं। आम तौर पर ऐसे कवानीन जो हैं वो बनाए जाने चाहिए, लेकिन एक दायरा कार के अंदर जिनका गलत इस्तेमाल ना हो सके, जो बुनियादी इंसानी आज़ादियाँ हैं, जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, उसको मुतासर न करें। आम तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसे कवानीन जो है वो आज़ाद आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ती है। ये सवाल उठाना पड़ता है कि जब आप कहते हैं कि 5 साल की सज़ा देंगे या 10 लाख का जुर्माना होगा, तो आप कितना ट्रांसपेरेंटली इस प्रोसेस को आगे लेकर चलेंगे। अगर तो सिर्फ उसी शख्स को ढूंढना मकसूद हो जिसने फेक न्यूज़ फैलाकर पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम किया हो या कुछ ऐसा काम किया हो जिससे पाकिस्तान की कौमी पोजीशन जो है वो इंटरनेशनली कंप्रोमाइज़ होती हो, तो फिर तो आपको मूव करना चाहिए। लेकिन आम तौर पर अपने सियासी मुखालफिन को दबाना हो या आपकी मीडिया के साथ किसी से बनती ना हो या मीडिया पे आप चाहते हो कि कोई मखसूस खबर ना आए, तो उसमें ऐसे कवानीन का सहारा लिया जाता है और बंदे उठाकर कभी FIA ले जाती है, कभी वो मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। तो मैं ऐसे कवानीन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे अपने ज़ाती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो कानून अमेंड किया जा रहा है इसमें VPN का इस्तेमाल भी उसी के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान में पिछले 8 माह के अंदर जो भी पाकिस्तान का मिनिस्टर है या जो भी पाकिस्तान के ऑफिशियल फंक्शनरीज ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, सब ट्विटर पे पाबंदी के बावजूद VPN खोलकर तो अपनी ट्वीट कर रहे होते हैं, बशमुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो क्या आइंदा जब वो VPN खोलकर अपनी ट्वीट डालेंगे तो क्या उस प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लिया जाएगा? ये कुछ चीज़ें आपके सामने रहनी चाहिए, फिर आपको ऐसी कानून साजी करनी चाहिए। तो कानून साजी ऐसी मत करें जो लोगों को सांस लेने की एक आज़ादी दस्तयाब है उसको हम सलब करने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर एक बहस होनी चाहिए, ओपन फ्री बिल्कुल माहौल के अंदर, पार्लिमान भी करे, सिविल सोसाइटी भी करे, मीडिया के अंदर भी बात हो, उसके बाद आप कानून साजी की तरफ जाएँ। ये ना हो कि अचानक हम उठें तो पता चले कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है। वैसा तरीकाकार अपनाया गया तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा। गुरेज करना चाहिए, मैं एहतियात के ऊपर कहता हूँ कि एहतियात करनी चाहिए। लोगों को बात कर लेने से उनका गुस्सा निकल जाता है, लेकिन आप उनको दबाते जाएं, बोलने का मौका ना दें तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। दूसरा बड़ा इशू वो 26 नवंबर के वाक़यात के बाद अभी भी तनाव वाली कैफियत बाकी है। ये कहना कि कुछ नहीं हुआ था ये बड़ा मुश्किल है, और ये कहना कि वो सब कुछ हो गया था जो PTI ने इमीडिएटली क्लेम करना शुरू कर दिया वो भी मुमकिन नहीं। तो एक ऐसी सूरत निकालनी पड़ेगी कि आज़ादाना तहकीकात हो सकें। PTI के जो अभी तक के दावे हमारे सामने आए हैं वो तो 10-20 से शुरू होकर 200-250 तक चले गए थे, और हुकूमत का जवाब यह है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोनों बातें दुरुस्त नहीं है। हुआ है लेकिन उसकी तहकीकात कैसे होंगी आज के प्रोग्राम में फोकस करेंगे। जो PTI के दावे हैं वो सुन लें कि वो क्या है, फिर आगे बात करनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। 178 शहीद किए गए, हमारे इस वक्त लोग शहीद कर दिए गए। बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए और उनकी तादाद जो है सैकड़ों से ऊपर, मतलब है कि 100+ में जा रही है। 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं। कुछ लोगों ने जो हमारे साथ शेयर किया है वो कह रहे हैं जी कि तकरीबन 26-27 लोगों के जो नाम है, डेथ्स जो है वो तो कंफर्म्ड है। कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसे बयानात हुकूमती वज़रा के सामने लाती है कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमने गोली चलाई तो 5 मिनट लगेंगे। वो बयानात भी सुन लें। हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा। रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं है। एक छट्टा मारे तो यहाँ पे सफाया हो जाए। ये रियासत पाकिस्तान है। हम तशद्दुद का जवाब बिल्कुल दे रहे हैं और सख्ती से दे रहे हैं। हम इनके हाथों में नहीं खेलेंगे, सख्ती से निपटेंगे और जवाब देंगे। किसी को यहाँ पे चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे। आए आगे, हम तैयार बैठे हैं। आम तौर पर मॉब को कंट्रोल करने के रियासती सतह पर असूल ज़ाबित होते हैं और उसको वायलेट नहीं किया जाता। बहुत ही गैर मामूली सूरत हालों की नहीं तो गुरेज किया जाता है। मॉब मैनेजमेंट के कुछ असूल हैं और फ़ौज कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस और रेंजर्स से फ़ौज को मखसूस जो रियासत के सिंबल हैं, पार्लिमान की बिल्डिंग है या दूसरी ऐसी इमारत हैं, उसकी हिफाजत के ऊपर तैनात किया जाता है।